नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर 6 अगस्त को मतदान होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए अधिसूचना 5 जुलाई को जारी होगी। नामांकन की तारीख 19 जुलाई तय है। तो चलिए बात करते हैं, कौन लड़ सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव, कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति के लिए भाजपा की क्या है प्लानिंग, राष्ट्रपति चुनाव से कितना अलग है उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो चलिए इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को समाप्त हो रहा है। ऐसे में हर किसी की नजर राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी टिक गई है। दरअसल राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। चूंकि भाजपा और विपक्ष पहले ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं, इसलिए अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चेहरों की खोज तेज हो गई है। कैसे होता है उपराष्ट्रपति चुनाव, चलिए जानते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। इस चुनाव मनोनीत सांसद भी अपना वोट डाल सकते हैं। इस तरह से देखें तो चुनाव में राज्यसभा के चुने हुए 233 सदस्य और 12 मनोनीत सदस्यों के अलावा लोकसभा के 543 चुने हुए सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य वोट करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता, उसमें 2 सदन के सदस्य के साथ साथ विधायक भी वोट करते हैं। कौन लड़ सकता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 35 साल हो गई हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके साथ ही उम्मीदवार वैसे हो जो राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यता रखते हो। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र का वोटर होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर हो, वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है। अगर उम्मीदवार संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का मेंबर है तो चुनाव जीतने के बाद उन्हें अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। राष्ट्रपति चुनाव से कितना अलग है उपराष्ट्रपति का चुनाव? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। हर सदस्य केवल 1 वोट ही डाल सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसदों के साथ साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ।